हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किसी प्लांट्स पे बात नहीं करेंगे, बल्कि इस लगातार हो रहे बारिश से एक तरफ जहाँ हमारे प्लांट्स से यूँ इस तरीके के हरे भरे हो रहे हैं, नए नए लिप्स आ रहे हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ हमारे प्लांट से इस तरह के डाईबैक का ये शिकार हो रहे हैं। और हमें इनकी टाइम पे कैसे इनकी परख होनी चाहिए, तब क्योंकि हम किसी भी प्लांट्स को एक टाइम देते हैं 6 महीने 1 साल का, उसमें कंटिन्यूसली उसकी हम केयर करते रहते हैं और अचानक से अगर वो प्लांट ख़राब हो जाए तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो इससे बचने के लिए हम रूट रॉट, ये प्लांट हमारे रूट रॉट हो चुके हैं, जिसे हमने टाइम पे इसकी पहचान करी है। और यहाँ पे इसकी मिट्टी को हमने निकाल के, सारी मिट्टी को हमने निकाला हुआ है और इसे पानी में 1 दिन के लिए हमने इसे छोड़ दिया था, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला के। तो आज हम जानेंगे कि रूट रॉट क्या है और इससे हम कैसे अपने प्लांट्स को बचाएं और टाइम पे इनकी पहचान कैसे करें। तो इन सब के बारे में जानेंगे डिटेल में। कंटिन्यूसली हो रही बारिश की वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं इसे इस तरह से गीले गीले हो जाते हैं, इनकी मिट्टी गीली हो जाती है और सौगी मिट्टी ज़्यादा देर तक रहने पे हमारे प्लांट्स की जड़ों को एयर नहीं मिल पाते हैं, एयर होल्स बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो इसकी वजह से ये समस्या आती है। सेकेंड ये है, थिंग ये है कि अगर हम इस समय बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उससे भी रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीव्स का, जैसे ये पत्तियां हैं, इनका पीला पड़ जाना, ऐसे मुरझाया हुआ दिखना, इन आप पत्तियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। जो रेगुलर बेसिस पे जो गार्डनिंग करते हैं वो प्लांट्स को देख के ही समझ जाते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो इन लिप्स को आप देखेंगे तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्लांट्स की सारी मिट्टी को इस तरीके से चेंज कर दें, क्योंकि हमने इसकी सारी मिट्टी को निकाल दिया हुआ है। और सबसे पहले मिट्टी चेंज करें और इस मिट्टी को आप दूसरे किसी यूज़ में ना लाएं, कम से कम उसे 2 से 4 दिन तक उसे धूप में सूखने दें। उसके बाद से नई मिट्टी बनाएं, उसमें जैसे ये हमारा टिकोमा का प्लांट है और नई मिट्टी रेडी करने के लिए हम 50% गार्डन सॉइल का यूज़ करेंगे और बारिश के टाइम पे हम कोकोपीट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर 20% हम कंपोस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट नहीं देंगे। और जो बाकी के हैं उसमें हम सेंड मिलाएंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी को वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की सॉगिनेस के कारण ही हमारे प्लांट्स रूट रॉट के शिकार हो जाते हैं। ये हमारे प्लास्टिक के गमले थे और इसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम 6 to 7 इसमें होल्स हैं, फिर भी इनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि प्लास्टिक के गमले हमारे अगर आप लेते हैं तो इनमें बड़े बड़े होल्स होने ज़रूरी हैं, वरना सबसे अच्छा होता है मिट्टी और सीमेंट का गमला। प्लास्टिक का गमला यूज़ करते समय हमें बहुत सारी बातों पे गौर करना होता है। तो आप जब भी यूज़ करें तो प्रेफर करें कि मिट्टी के गमले ही होने चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं और अगर प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, तो तब जाके आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। देखते हैं कि उस प्लांट्स की रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं। ये इसके प्लांट्स की कुछ जड़ें डैमेज हो गई हैं, तो सबसे पहले इन जड़ों को हम जो डैमेज जड़ें हैं इनको हम कट करके हटाएंगे। उसके बाद को लगाने के लिए हमने वेल्ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करके, ये 10 इंच के गमले हैं मिट्टी के, इसे हमने रेडी कर लिया हुआ है। उसके बाद इनके जितने भी डैमेज्ड रूट थे उन्हें हमने निकाल लिया हुआ है। यही रूट रॉट इन्हें कहते हैं, जो इजीली इस रूट को हल्के हाथों से अगर आप छुएंगे तो ये आसानी से पौधे से निकल आते हैं। और ये मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये डिजीज़ेज होते हैं।
इन प्लांट्स को अच्छे से हमने सैनिटाइज़ कर लिया। अगर आपके घर में सैनिटाइज़र हो तो उससे इसके रूट को आप वॉश कर लें, नहीं तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ी मात्रा में वुडेस का इस्तेमाल करेंगे। वुडेस जो है हमारे मिट्टी में हो रहे फंगस और बैक्टीरियाज को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। पहले के टाइम पे इतने सारे केमिकल्स फर्टिलाइज़र नहीं हुआ करते थे, तो गांव में भी हमने देखा है कि लोग इसी राख की मदद से, जिसे वुडेस का नाम दिया गया है, राख की मदद से लोग अपने प्लांट्स को ट्रीट करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते थे। तब लोग उसके बाद इस तरह के जो काले काले धब्बे वाले स्टेम्स है उन्हें हम पूरी तरह से कट कर लेंगे, ताकि हमारे प्लांट से नई नई लीव्स प्रोड्यूस कर सकें और अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो इस तरह के जितने भी ये कलियाँ बनी हुई थी प्लांट्स पे, लेकिन रूट रॉट की वजह से ये फ्लावर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए और पौधे हमारे ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे। अगर टाइम पे आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो आपके सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो गार्डनिंग जब भी आप कर रहे हैं तो एक एक चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपके प्लांट्स भी खुश रह पाएंगे और ख़राब होने की चांसेस भी कम रहेंगी। तो इस तरह से हमने इसे रिपोर्ट कर दिया है और इसमें अच्छी तरीके से एक दफ़ा पानी डालेंगे। अभी चूँकि बारिश का टाइम है तो इससे हम कहीं भी शेडी प्लेस पे नहीं डालने वाले हैं, ये ऐसे ही खुले में रहेंगे और बारिश के पानी से शायद ये रिवाइव हो पाए। इसमें एक बार अच्छे से हमें वाटरिंग कर देनी है ताकि हमारी मिट्टी सूखी ना रहे। बारिश से होने वाले फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन नुकसान भी हम आपको आज दिखाएंगे कि ये हमारे चिलीज़ के प्लांट थे जो तेज़ बारिश की वजह से ये ख़राब हो चुके हैं और इन्हें हम हटा के इसमें नए प्लांट्स लगाएंगे। हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होती हैं, तो ये है हमारे ज़्यादा बारिश होने के नेगेटिव साइड। होने वाले नुकसान ये हैं कि अगर हमने किसी भी गमले के नीचे इस तरह से ट्रे लगाए हुए हैं, इसमें पानी भर चुकी हैं और इनकी लीव्स देखिए पीली हो के ये आराम से टूट के गिर जा रही हैं, तो अगर इन बातों पे गौर ना करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी ट्रे हमें हटा देनी है यूँ इस तरह से, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी गमले में टिके रहने के कारण ही हमारे पौधे ज़्यादातर ख़राब होते हैं। और हमने 2-3 रोज़ पहले ये छोटे छोटे सीडलिंग्स लगाए थे जो लग चुके हैं। ये बहुत ही फ्रेश लीव्स इनके दिख रहे हैं और इनमें कोई भी डिजीज़ अभी तक नहीं लगी है, तो ये आई होप कि ये प्लांट्स हमारे चल जाएं। ये है घिया की बेलें जो पूरी तरह से सूख चुकी थी, लेकिन बारिश आने से ये नई इसमें फिर से ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है और ये पूरी बरसात अच्छे से ये फ्रूटिंग देंगे। तो इस टाइम पे एक और काम हमें कंटिन्यूसली करते रहनी है, जो जब भी हमें वक्त मिले तो इस तरीके से मिट्टी को हम क्या करेंगे कि इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे, जिससे जो अनवांटेड जो खरपतवार है, वीड्स हैं, वो निकल जाएं और हमारी जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके और हमारे प्लांट्स स्वस्थ रह सकें। इस तरीके से इन सारे प्लांट्स की गुड़ाई कर देनी है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है, हम गार्डनर्स के पास जो अपना घर भी संभालती हैं और प्लांट्स की भी देख रेख करती हैं, तो इनमें एक साथ हम इतने सारे वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके हम इन सारे काम को कर सकते हैं। यह है जरबेरा का प्लांट, ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पे रेन लिली इन्हीं का टाइम चल रहा है आजकल, जगह जगह पर ये निकल आए हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल खिले हुए। बारिश हमारे रोज़ के लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। इनमें देखिए बिल्कुल सूखे हुए रोजेज़ में कितनी अच्छी तरीके से ये नए लीव्स निकल रहे हैं और फिर से इन्होंने अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया है।
कुछ दिन पहले हमने लेमन ग्रास को रिपोर्ट किया था, इसमें भी इस तरीके से नई नई ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है और ये भी प्लांट हमारे बहुत ही अच्छे से चलेंगे। ये भी प्लांट हमारे गर्मी की वजह से बिल्कुल सूख चुके थे, लेकिन बारिश आते ही देखिए नए छोटे छोटे लीव्स इनमें निकलने शुरू हो गए हैं और ये अगले 1 महीने में ये अच्छे से पत्तों से पूरे भर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतने पे ही हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में इसलिए बोला जाता है कि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो, और लास्ट में ऐसा होता है कि वीडियोस को देख के आप चले जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।